हेलो दोस्तों, स्टडी टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी 4.3 को सॉल्व करेंगे। हेडिंग है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। अस्तित्व को पहले जांच करेंगे। उसके फॉर्मूले होते हैं, यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। इस शर्त में d निकाला जाएगा तो उसका मान +1, +2, +3, +4, +5 डॉट डॉट प्लस में आएगा। उस शर्त में उस द्विघात का फैक्टर निकलेगा और आंसर आएगा 2 गु आएगा और वह दोनों अलग अलग होगा। एक तरह का आंसर नहीं होगा, अलग अलग होगा। दूसरा होता है, d का मान अगर 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक होते हैं या अस्तित्व में होते हैं और समान होते हैं। समान होते हैं। इस कंडीशन में मूल जब d का मान 0 आएगा तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। इसका आंसर 2 गु आएगा लेकिन दोनों सेम आएगा, या एक आएगा उसको 2 बार लिख लिया जाएगा। अगर d का मान 0 से छोटा हो तो कोई हल नहीं होंगे। इस कंडीशन में जब d निकाला जाएगा तो d का मान माइनस में आएगा, और माइनस में आने से समीकरण को हल नहीं कर सकते हैं, अमान्य माना जाता है। अब इसमें कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल अस्तित्व में हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें। अगर d का मान 0 से बड़ा आएगा तब हल करेंगे, d का मान 0 के बराबर आएगा तब हल करेंगे, लेकिन d का मान 0 से छोटा आएगा तो हल नहीं करेंगे। पहला सवाल है, 2x² - 7x + 3 = 0। सबसे पहले प्रकृति चेक करेंगे, अस्तित्व को चेक करेंगे। a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। x² का कोफिशिएंट को लिखें, x को कोफिशिएंट को लिखें और फिर 3 को लिखें। d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। b का मान -7 है, स्क्वायर तो स्क्वायर, 4 का 4, a का मान 2 और c का मान 3। 7 को 2 हाली गुना करेंगे 49 मिलेगा, 4 दूना 8, 8 3 का 24, घटेगा तो 25। यहाँ पर d का मान 0 से बड़ा है, यानी इसका हल होगा, लिखेंगे मूल अस्तित्व में है। जब अस्तित्व में है तब इनको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि 2x² - 7x + 3 = 0। पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते हैं कि यहाँ x² हो, y² हो, z² हो, कोई भी चर का स्क्वायर हो, उसके आगे कोई अंक अगर है तो उसी अंक से सभी में भाग लगा देंगे। अगर नहीं रहेगा तो भाग नहीं लगाएंगे सभी में। x² के आगे 2 है तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर
2 है तो 2 से दिए, 3 रहता तो 3 से देते, 4 रहता तो 4 से देते। 2x² बटा 2 माइनस 7x/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। इससे ये कट गया, x² माइनस 7x/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। पूर्ण वर्ग विधि के लिए दो गो फॉर्मूला को यूज करते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। एक और होता है a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। ध्यान दें, याद रखें कि x² के बाद अगर माइनस हो उसके बाद x हो, या y² के बाद माइनस हो y हो, तो ये माइनस वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर x² के बाद प्लस हो उसके बाद x हो तो ये प्लस वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है a² यानी a का मान x है तो x², उसके बाद माइनस है तो माइनस, उसके बाद फार्मूला में 2 है तो 2 हम लगाएंगे, और यहाँ a का मान x है तो x को लिखेंगे, और b अपने से ऐसा सेट करते हैं कि यह पुनः फिर मिल जाए, आ जाए। ये है 7x/2, तो 7 लेंगे और नीचे 4 लेंगे, 2 से 4 में भाग लग जाएगा, 2 मरतबे कट जाएगा, फिर हमारा 7x/2 आ गया। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, प्लस है तो प्लस। उसके बाद से b² है, b का मान 7/4 है तो 7/4 के स्क्वायर, और जितना यहाँ स्क्वायर करके जोड़े हैं उतना ही सेम स्क्वायर करके घटा देंगे, और फिर उसके बाद जो है 3/2 उसको लिख लेंगे इक्वल टू 0। ये यहाँ से यहाँ तक सवाल में और यहाँ से यहाँ तक में कोई चेंजिंग नहीं है, फिर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, x² का x² माइनस का माइनस, फिर 7x/2 और 3/2 का 2 मिल जाएगा। a² माइनस 2ab प्लस b², यहाँ देखिए फार्मूला a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर फार्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a का मान x है, b का मान 7/4 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। 7 को 2 बार गुना करेंगे 49, और 4 को 2 बार गुना करेंगे 16, प्लस 3/2 इक्वल टू 0। x माइनस 7/4 का स्क्वायर, 16 और 2 कैल्शियम 16 आएगा, 16 में 16 से भाग लेंगे 1 मरतबे, 1 में 49 से गुना करेंगे 49, प्लस है तो प्लस, 16 में 2 से भाग लगाएंगे 8 आएगा, 8 में 3 से गुना करेंगे 24 इक्वल टू 0 है तो 0। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, 49 में से 24 घटेगा 25/16 इक्वल टू 0। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इधर माइनस में है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में 25/16। x माइनस 7/4 बराबर स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा 25/16। x माइनस 7/4, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, और रूट का मतलब होता है प्लस माइनस। अब क्या करेंगे, x माइनस 7/4 बराबर में एक बार 5/4 को प्लस में ले लेंगे, फिर x माइनस 7/4 और बराबर में माइनस 5/4 को लेंगे, x यहाँ रहेगा, 5/4 है, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 7/4, 4 और 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा, 4 में 4 से भाग लगेंगे 1 आएगा, 1 में 5 से गुना करेंगे 5, 4 में 4 से 1, 1 में 7 से गुना करेंगे 7, यानी x बराबर 7 5 12/4, 3 मरतबे कट जाएगा, यानी x का मान 3 आ गया। दूसरा देखते हैं, x बराबर माइनस 5/4, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 7/4,
4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगी। 4 में 4 से भाग लेंगे 1, 1 में -5 से गुना करेंगे -5, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 4 में 4 से भाग लेंगे 1 आएगा, 1 में 7 से गुना करेंगे 7। x बराबर 5 में से 7 गया 2/4, कट जाएगा 2 मरतबे, x बराबर 1/2। यही इसका पूर्ण वर्ग विधि से इसका हल हो गया, यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर सवाल है 2x² + x - 4 = 0। सबसे पहले अस्तित्व को जांच करेंगे, जिनका अस्तित्व होगा उन्हीं को हल करेंगे। अस्तित्व होने की शर्त दो गो होती है, एक d का मान 0 से बड़ा आना चाहिए, एक d बराबर 0 आना चाहिए। a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -4, d बराबर b² - 4ac। b का मान 1 के स्क्वायर 4, a का मान 2 और c का मान -4। 1 माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, 8 चौका 32, जुटेगा तो 33 हो जाएगा। d का मान 0 से बड़ा है यानी प्लस में है, इसलिए यह अस्तित्व में है। यह अस्तित्व में है। जब अस्तित्व में होगा तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। 2x² + x - 4 = 0। x² के कोई भी आगे अंक नहीं होना चाहिए, अगर रहेगा तब उसको उसी अंक से सभी में भाग लगा देंगे। x² के बाद आगे 2 है तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर 2x²/2 + x/2 - 4/2 = 0। इससे ये कटेगा, जो कटने वाला हो तो उसको काट देते हैं। x² + x/2 - 2 = 0। वही फार्मूला अलजेब्रा का, जैसे यहाँ पर a² + 2ab + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर पर फार्मूला पे ये बनेगा, क्योंकि x² के बाद प्लस है उसके बाद x है, इसी फार्मूला बनेगा। फार्मूला होता है a², यानी a का मान है x², उसके बाद प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस, उसके बाद 2 होता है फार्मूला में 2, a है तो यहाँ a का मान x है, और b अपने से रखेंगे कि फिर हमको x/2 ही प्राप्त हो, तो 1/4 कट जाएगा, ऊपर में x/2 मिलेगा, प्लस है तो प्लस, उसके बाद से b² यानी 1/4 के स्क्वायर, जितना बर करके जोड़े हैं उतना ही बर करके घटा देंगे, और -2 यहाँ पर है, -2 है तो -2 लिख देंगे, फिर ये कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा, फिर इतना ही बचेगा। इस समीकरण में और इस समीकरण में कोई अंतर नहीं, उतना ही है। a² + 2ab + b² का फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1, 4 चौका 16, -2 है तो -2 = 0। x + 1/4 एलसीएम हो जाएगा 1 और 16 का 16, 16 में 16 से भाग 1 आएगा, और 1 में 16 से करेंगे 16, 16 में 2 से गुना करेंगे, 16 दूना 32 = 0, और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, x + 1/4 का होल स्क्वायर, और ये दोनों माइनस में है जुट जाएगा, 32 से 1 मिलकर 33 = 0। x + 1/4 का होल स्क्वायर, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 33/16। x + 1/4 का होल स्क्वायर नहीं, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, 33/16।
एक्स प्लस 1/4 33 का वर्गमूल नहीं होता है, रूट में रह जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4 और रूट का मतलब प्लस माइनस होता है। यहीं पर देख ले, बना देते हैं। एक्स प्लस 1/4 बराबर रूट 33/4 को प्लस में ले लिए, एक्स बराबर रूट 33/4 और ये प्लस में इधर है तो -1/4। एक्स बराबर 4, 4 में 4 से भाग लगेंगे, 1 आएगा, 1 में रूट 33 से गुना करेंगे, रूट 33 मिलेगा, माइनस है तो माइनस, फिर 4 में 4 से 1 में गुना करेंगे तो 1 मिलेगा, एक एक्स का मान एक ये हो गया। फिर एक्स प्लस 1/4, अब इसको एक बार माइनस में लेंगे, रूट 33/4, एक्स को यहाँ रहने देंगे, माइनस रूट 33/4, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1/4, 4 और 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा, 4 में 4 से भाग लाएंगे, 1 आएगा, 1 में माइनस रूट 33 से गुना करेंगे, माइनस रूट 33, माइनस है तो माइनस, 4 में 4 से भाग लगेंगे, 1 में गुना करेंगे, ये दोनों आंसर हो गया आपका, यही दोनों मूल हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। थर्ड नंबर, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। पहले इसके अस्तित्व को जांच करेंगे। a बराबर 4, b बराबर 4√3, c बराबर 3, d निकालेंगे, d बराबर होता है b² - 4ac, b का मान 4√3 का स्क्वायर और 4, a का मान 4 और c का मान 3 है। 4 × 4 स्क्वायर का मतलब 2 बार होती है, और 4 × 4 × 3, ये 4 × 4 और √3 में √3 से गुना करेंगे 3 मिलेगा, और 4 × 4 × 3, 4 चौका 16, 16 तिया 48, और 4 चौका 16, 16 तिया 48, घटेगा 0, यानी डी का मान 0 आया तो मूल वास्तविक और समान है, इसका आंसर सेम आएगा, दोनों एक्स का मान सेम आएगा, बराबर आएगा। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। हमने आपसे कहा कि x² के आगे जो अंक रहेगा उसी से भाग लगाएंगे, और नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। यहाँ है 4, तो दोनों तरफ 4 से भाग देने पर 4x² बटा 4 प्लस 4√3x/4 प्लस 3/4 = 0। इससे ये कट जा रहा है, इससे ये कट जा रहा है, x² प्लस √3x प्लस 3/4 = 0। a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। इसी पर बने, क्योंकि x² के बाद प्लस है, उसके बाद ठीक x है, इस तब प्लस वाला बनेगा, a² है यानी x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, उसके बाद 2 है तो 2, यहाँ a का मान x है तो x, और फिर b अपने से सेट करेंगे कि इतना मिले, तो √3 और बटा 2 रखेंगे, क्योंकि 2 से 2 कट गया, फिर इतना मिल गया, प्लस उसका फार्मूला में b² होता है, यानी √3/2 का स्क्वायर, माइनस करके जितना जोड़े हैं स्क्वायर किए हैं उतना ही घटा देंगे स्क्वायर करके, प्लस 3/4 है तो 4 = 0। यहाँ देखिए, a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। इसको जब स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 मिलेगा, 2 दूना 4, अब प्लस 3/4 = 0। ये सेम है, पॉजिटिव निगेटिव कट जाएगा, x प्लस
√3/2 का होल स्क्वायर इजकल टू 0। एक्स प्लस √3/2 स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा, 0 रहेगा, ये 0। एक्स प्लस √3/2, 0 का वर्गमूल 0 होती है। एक्स बराबर इधर प्लस में इधर आएगा -√3/2। यहाँ एक आंसर है, यानी डी का मान इसका 0 आया है, इसलिए इसको कोमा डालकर एक और लिख देंगे। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका हेडिंग है, सॉरी, एक और सवाल है। 2x² प्लस x प्लस 4 इजक्वल टू 0। मिस्टेक हो जाती है, पहले इसका अस्तित्व को जांच करेंगे। a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 4, d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान 1, 4 का 4, a का मान 2 और c का मान 4। 1 4 दूना 8, 8 चौका 32 माइनस 31। अगर d का मान माइनस में आ गया तो सॉल्व होकवे नहीं करेगा, हल होकवे नहीं करेगा, अस्तित्व में होकवे नहीं करेगा। यहाँ लिखेंगे मूल अस्तित्व में नहीं है। चले दूसरा का हेडिंग पढ़ते हैं। कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी ये जो चारों सवाल है उसको सॉल्व करना है द्विघाती फार्मूला का प्रयोग करके। द्विघाती फार्मूला क्या होता है, आए समझे देखें। दूसरा के पहला सवाल 2x² माइनस 7x प्लस 3 इजक्वल टू 0। a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 3। d निकालेंगे, b² माइनस 4ac। b का मान -7 है, स्क्वायर कर देंगे 4। a का मान 2 है और c का मान 3 है। 7 7 49, 4 दूना 8, 8 3 24, यानी 25 आएगा। डी का मान 0 से बड़ा है, सॉल्व होगी द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। द्विघाती फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2 गुने a। इसको एक और नाम से जानते हैं, श्रीधरचार्य फार्मूला वगैरह इसका नाम से हम जानते हैं, या मास्टर फार्मूला भी इसको कहते हैं। x बराबर माइनस b का मान -7 है तो -7 प्लस माइनस d का मान 25 है तो 25 बटा है तो बटा 2, a का मान 2 है। x बराबर माइनस माइनस प्लस 25 का वर्गमूल 5 और 2 दूना 4, यानी एक बार 7 प्लस 5/4 को प्लस में लेंगे, 7 5 12/4, 3 मरतबा कट जाएगा, यानी x बराबर 3। एक बार x बराबर 7 माइनस 5/4 को लेंगे, घटेगा तो 2/4, 2 मरतबा कटेगा, यानी 1/2। इसका यही आंसर हो गया। दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा है 2x² प्लस x माइनस 4 इजक्वल टू 0। a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -4। d निकालेंगे, b² माइनस 4ac। b का मान 1 का स्क्वायर, 4a का मान 2 और c का मान -4।
1 और 4 दूना 8, 8 चौका 32 और माइनस माइनस प्लस 32 से 33। अब इसका x बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी 2 गुने, यही द्विघाती फार्मूला होता है या मास्टर फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला भी इसको कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है इसको। x बराबर माइनस बी का मान 1 और प्लस माइनस डी का मान 33 बटा 2 गुने ए का मान 2। x बराबर -1 प्लस माइनस 33 का वर्गमूल होगवे नहीं करता है और 2 दूना 4। अब एक बार इसको पॉजिटिव कर देंगे, एक बार इसको निगेटिव कर देंगे। x बराबर -1 प्लस √33 बटा 4 हो गया। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं √33, पहले प्लस को लिख दें बाद में माइनस को लिख दें, कोई अंतर नहीं। इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी माइनस से 1 है, यहाँ भी माइनस से 1 है, यहाँ √ प्लस में 33 है, यहाँ भी √ प्लस में 33 है, दोनों सेम है। x बराबर -1 माइनस √33 बटा 4 इतना भी लिख सकते हैं, या माइनस √33 माइनस 1 बटा 4, दोनों आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। a बराबर 4, b बराबर 4√3, c बराबर 3, d बराबर b² माइनस 4ac। 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4 और c का मान 3। स्क्वायर का मतलब कि 2 बार लिखेंगे इसको, √3 गुने √3, माइनस है तो माइनस, 4 गुने 4 गुने 3, 4 गुने 4, √3 में √3 से गुना करेंगे 3 मिलेगा, 4 गुने 4 गुने 3, 4 चौका 16, 16 तियाँ 48, माइनस है तो माइनस, 4 चौका 16, 16 तियाँ 48, घटेगा तो 0, 0 आ गया यानी सॉल्व होगी, मूल वास्तविक है और समान है। x बराबर -b प्लस माइनस डी 2 गुने a, x माइनस b का मान है 4√3 प्लस माइनस 0 बटा 2 गुने a का मान है 4। x बराबर 4√3 और 0 का वर्गमूल 0 होता है, 4 दूना 8। x बराबर -4√3, इसको छोड़ देते हैं कि 0 जुटे घटे कुछ मिलेगा नहीं, 8 कट जाएगा 2 मरतबे, x बराबर -√3 बटा 2, यानी इसका d का मान 0 आया है, तभी इसका आंसर 1 आया है। कोमा डालकर एक बार और लिखें क्योंकि द्विघात है और द्विघात में 2 आंसर आना चाहिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चार है 2x² प्लस x प्लस 4 = 0। a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 4, d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान 1 के स्क्वायर, 4, a का मान 2 और c का मान 4, 1 माइनस 4 दूना 8, 8 चौका 32, घटेगा तो -31। यहाँ d का मान निगेटिव आ गया है यानी कोई हल नहीं है, इसलिए यह सवाल नहीं बन सकती है। आते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड का हेडलाइन है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें, यानी मूल मतलब ये x में है तो x का मान ज्ञात करेंगे। तीसरा का पहला सवाल है x - 1/x बराबर 3, और यहाँ एक बात लिखा है
एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो सवाल में, यानी हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर एक्स का मान जीरो आ गया तो हम गलत बनाए हैं। एक्स का मान किसी भी शर्त पर जीरो नहीं होना चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य है कि एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एलसीएम ले लेंगे, वन और एक्स का एलसीएम एक्स। वन में एक्स से भाग लगाएंगे, एक्स आएगा, एक्स में एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, एक्स में एक्स से वन, वन में वन से गुना करेंगे, वन बराबर तीन है तो तीन, कुछ नहीं तो वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वन में इसमें गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन, तीन में एक्स से गुना करेंगे तीन एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इधर है तो माइनस तीन एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए इसको, ये फर्स्ट और लास्ट में गुना करने पर कभी नहीं आएगा, इसको द्विघाती फार्मूला से ही बनाएंगे। इसलिए ए बराबर वन, बी बराबर माइनस तीन, सी बराबर माइनस वन। जिसका फैक्टर ना बैठे ना निकले, अगर डी का मान पॉजिटिव आ रहा है, प्लस में आ रहा है, उसको हम द्विघाती फार्मूला से बना सकते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले सवाल में बनाए थे, जिसको मास्टर फार्मूला कहा जाता है। इसका डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी का मान माइनस तीन का स्क्वायर, फोर, ए का मान वन और सी का मान माइनस वन, तीन तरीका नौ, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, चार में वन से गुना करेंगे चार, नौ चार 13 हो जाएगा। अब इसका मूल ज्ञात करेंगे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी टू गुने ए, एक्स बराबर माइनस बी का मान है माइनस तीन प्लस माइनस डी का मान रूट अंडर 13 बटा दो का दो, ए का मान वन। इधर सॉल्व कर देते हैं। एक्स बराबर प्लस तीन प्लस माइनस रूट अंडर 13 बटा दो, और देख लेते हैं सही। अब एक बार इसको पॉजिटिव करेंगे, एक बार इसको निगेटिव करेंगे। एक्स बराबर तीन प्लस रूट अंडर 13 बटा दो, फिर इसको एक्स बराबर तीन माइनस रूट अंडर 13 बटा दो, ये आपका आंसर हो गया। तीसरा का दूसरा, वन बाई एक्स प्लस चार माइनस वन बटा एक्स माइनस सात बराबर 11 बटा तीन, और फिर यहाँ लिखा है एक्स नॉट इक्वल टू माइनस चार और सात, यानी इस समीकरण को जब हल किया जाएगा और एक्स का मान माइनस चार आ गया और प्लस सात आ गया तो गलत बना है, ये दोनों आना नहीं चाहिए। एलसीएम एक्स प्लस चार इंटू एक्स माइनस सात, एक्स प्लस चार से एक्स प्लस चार कटेगा, एक्स माइनस सात बचेगा, इसमें वन से गुना करेंगे, एक्स माइनस सात, माइनस है तो माइनस, एक्स माइनस सात से एक्स माइनस सात कटेगा, एक्स प्लस चार बचेगा, वन से गुना करेंगे, एक्स प्लस चार इक्वल टू 11 बटा 30, एक्स माइनस सात, माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस चार बटा एक्स में एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स में माइनस सात से माइनस सात एक्स, चार में एक्स से चार एक्स, चार में सात से सात चौका 28, सात चौका 28, 11 बटा 30, इससे ये कट जाएगा, माइनस सात माइनस चार माइनस 11 और एक्स स्क्वायर, और सात में से चार गया माइनस तीन एक्स माइनस 28 बराबर 11 बटा 30। आधार सेम होता है तभी कटता है, पावर सेम होता है तभी कटता है, बीच में बराबर होनी चाहिए। माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस 28 इक्वल टू वन बटा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस 28 बराबर में माइनस 30, एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस 28 इधर आएगा तो प्लस 30 इक्वल टू ज़ीरो,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट और लास्ट में गुना करने से मिडिल वाला आ जाएगा। एक्स स्क्वायर में 2 से गुना करेंगे 2 मिलेगा, 2 को खंड करके 3 लाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर हम गुना इसमें करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा जो फर्स्ट और लास्ट में गुना किए हैं। यहाँ से यहाँ तक ले x कॉमन है, x माइनस 2, फिर यहाँ से यहाँ तक ले 1 कॉमन है, x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, एक बार लिख लेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 2 और x बराबर 1। यही दोनों इसका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चार का हेडिंग है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। रहमान की वर्तमान आयु निकालना है। सबसे पहले माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x। याद रखें, पूर्व या पहले में माइनस लगाएंगे, बाद या पश्चात में प्लस लगाएंगे। कहा है कि 3 वर्ष पूर्व, लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। पूर्व या पहले माइनस यानी x माइनस 3। फिर आगे कहा है 5 वर्ष पश्चात, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। बाद या पश्चात में प्लस लगाते हैं तो x प्लस 5। प्रश्न से कहा है कि उनके उम्रों का व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y या 1/x का व्युत्क्रम x, 1/y का व्युत्क्रम y। यानी सीधा रहेगा तो बट्टा लगा देंगे, बट्टा रहेगा तो सीधा लगा देंगे। जैसे कहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, ये बट्टा नहीं है, इसका बट्टा कर देंगे x माइनस 3, यानी ये इसका व्युत्क्रम हो गया। और 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रमों का योग मतलब प्लस, इसका व्युत्क्रम करेंगे x प्लस 5, दिया है 1/3 वर्ष। इसका और इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। x माइनस 3 से x माइनस 3 कटेगा, x प्लस 5 बचेगा, उसमें 1 से गुना करेंगे, x प्लस 5 प्लस है तो प्लस, x प्लस 5 से x प्लस 5 कटेगा, x माइनस 3 बचेगा, इसमें 1 से गुना करेंगे, x माइनस 3 बराबर में 1/3। एगो x 2 x और 5 में से 3 गया, प्लस 2 बट्टा x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, x में 5 से गुना करेंगे 5x, माइनस 3 में x से गुना करेंगे माइनस 3x, माइनस 3 में 5 से गुना माइनस 15 बराबर 1/3। 2x प्लस 2 बट्टा एक्स स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2x माइनस 15 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 में से एक्स स्क्वायर 2x माइनस 15, 3 में 2x से 6x, फिर 3 में 2 से 6, एक्स स्क्वायर 2x, प्लस में 6 इधर आएगा तो माइनस में 6, माइनस 15, प्लस में इधर आएगा तो माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर
एक प्लस हो एक माइनस हो तो घट जाती है, बड़े वाले अंक के चिन्ह जो होते हैं उसी चिन्ह को लगाते हैं। यहाँ पर बड़ा वाला माइनस में है तो -4x, और दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगी 15 6 21। नियम कहता है क्या है कि फर्स्ट और लास्ट में गुना करके बीच को लाएं। फर्स्ट और लास्ट में गुना करने पर यानी x² -21 बराबर -21x²। अंक को उठाएंगे, फैक्टर करेंगे 3 से, 3 सत्ते 21, 7 में से 3 गया 4 आ जाएगा। x² -7x + 3x -21 = 0। बड़े वाले को माइनस में रखें, छोटे वाले को प्लस में रखें, क्यों कि हमको माइनस में लाना है इसीलिए। इन दोनों में x कॉमन है, x - 7, इन दोनों में 3 कॉमन है और 21 में 3 से भाग लेंगे 7 = 0। x - 7 और x + 3 = 0। x - 7 बराबर 0 यानी x बराबर 7 और x + 3 बराबर 0, x बराबर -3। ये पॉजिटिव है यानी रहमान की आयु 7 वर्ष, ये निगेटिव है, माइनस में किसी का तो उम्र होता नहीं है, इसलिए रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। यहाँ लिख भी लेते हैं, रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम होते हैं तो उनके अंकों के गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। शेफाली को गणित और अंग्रेजी में अंक प्राप्त हुए हैं। मानेंगे माना कि गणित में प्राप्त अंक बराबर x, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर y। प्रश्न से कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है, यानी योग मतलब प्लस, गणित और अंग्रेजी को मिलाकर जोड़ने पर उसको 30 अंक मिल रहे हैं। हो गया। x को यहाँ रहने देंगे 30, प्लस में y इधर आएगा तो -y, इसको फर्स्ट मान लेंगे। पुनः आगे लिखा है कि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं, यानी गणित हम x माने, अधिक मतलब प्लस, और फिर अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, कम मतलब माइनस, अंग्रेजी को y माने हैं, 3 मिलते हैं, तब उनके अंकों के गुणनफल, ये गुणनफल हो गया 210 दिया है। सॉल्व करेंगे, x में y से गुना करेंगे xy, x में 3 से गुना माइनस हो जाएगा 3x, फिर 2 में y से गुना करेंगे प्लस 2y, 2 में 3 से गुना करेंगे 3 दूना 6 बराबर 210, xy माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6, ये प्लस में इधर है तो माइनस में हो जाएगा 210, xy माइनस 3x प्लस 2y, ये दोनों माइनस में जुटेगा = 0, 216 हो जाएगी, इसको सेकंड कर देंगे। समीकरण 2 में फर्स्ट का मान रखने पर, अब जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ 30 - y रखेंगे। यहाँ पर 30 - y और y है तो y, 3 का 3, फिर x का मान 30 - y, 30 - y, प्लस है तो प्लस, 2y है तो 2y, माइनस 216 = 0। ब्रैकेट को तोड़ेंगे, 30y
और माइनस प्लस माइनस वाई वाई में करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 30 में 3 से 90 माइनस माइनस प्लस 3y प्लस 2y माइनस 216 इक्वल टू 0 माइनस वाई स्क्वायर 30 और 3 33 33 और 2 35 प्लस 35y और ये दोनों माइनस में 90 और 16 जोड़ेंगे 216 तो 6 9 1 10 306 होगा इक्वल टू क्या 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 35y प्लस 306 इक्वल टू 0 वाई स्क्वायर माइनस 35y प्लस 306 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर निकालेंगे इधर समीकरण आया है वाई स्क्वायर माइनस 35y प्लस 306 इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट में गुना करके बीच को लाएंगे। फर्स्ट में है वाई स्क्वायर लास्ट में है 306 गुना करने पर आएगा 306 वाई स्क्वायर केवल अंक को उठाते हैं 306 2 से खंड करेंगे 2 से 1 5 3 153 आएगा फिर 3 से फिर 3 5 15 1 फिर 3 से 17 3 51। अब हमको 35 लाना है 35 लाना है तो कम किसी तरह गुना भाग करने पर 3 त्रिका 9 9 दूना 18 18 में 17 जोड़ेंगे 35 आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस 17y प्लस 306 इक्वल टू 0। दोनों माइनस में तो जुटेगा तो माइनस 35 दे देगा। इन दोनों में y कॉमन है y माइनस 18 इन दोनों में 17 कॉमन है y जब यहाँ माइनस लेते हैं तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगी प्लस है तो माइनस और 306 में 17 से भाग लगेंगे 18 मरतब कट जाएगा इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है एक बार लिख देंगे और इसको एक बार लिख देंगे y माइनस 17 इक्वल टू 0 y माइनस 18 बराबर 0 और y माइनस 17 बराबर 0 यानी y बराबर 18 और y बराबर 17। अब देखिए y का मान दोनों प्लस में आ गया यानी y को हम अंग्रेजी माने हैं लिखेंगे अंग्रेजी में प्राप्त अंक अगर 18 लेंगे तो गणित में प्राप्त अंक 30 माइनस 18 कर देंगे तो 12 आ जाएगा। हो गया। अगर अंग्रेजी में प्राप्त अंक इसका आंसर 4 गो आएगा। अगर 17 लेंगे तो गणित में प्राप्त अंक 30 माइनस 17 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसका आंसर 4 का आएगा क्योंकि दोनों y का मान पॉजिटिव आया है इसीलिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल